11:55 पर इतवार की दरमियानी शब 11:55 पर हमें कॉल 15 रिसीव होती है कि ट्रांसजेंडर्स का मर्डर हो गया। पहला एविडेंस जो हमें मिला वहाँ से वो ये मिला, उसका मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। क्या मुल्ज़मान शातिर थे? मुल्ज़मान तो बहुत शातिर थे। ट्रांसजेंडर को साथ बिठाया, वो फुटेजेस गली में देखना शुरू की तो उसने हमें लोकेट किया कि ये बंदे दो जो हैं, ये बंदे मैंने ऊपर देखे थे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक केस जो है वो बड़ा हाईलाइट था। एक ख्वाजा सरा जिसको बेदर्दी के साथ, सफाकियत के साथ मौत के घाट उतार दिया गया चंद टगों के एवज़। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त SHO साहब मौजूद हैं जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस केस को निपटाया है और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए कानूनी गिरफ्त में ले लिया है। आइए चलते हैं कहानी की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अफजाल साहब से लेते हैं कि मामला था क्या और किस नौयत का ये केस था। सर, अब बात की जाए ख्वाजा सरा से, कितने पैसों का लेन देन था और ये मामला था क्या, किस नौयत का था? जी, ये ख्वाजा सरा के साथ इसका पैसों का लेन देन का मामला नहीं था। ये वारदात करने की नीयत से आए थे और वारदात इन्होंने की भी है। उसका मोबाइल फ़ोन ले गए हैं और 2000 रुपया था मोबाइल फ़ोन के पाउच में, जो पीछे कवर होता है उसमें 2000 रुपया था, ये ले गए हैं। इनमें एक मुलज़िम वहाँ पर जाकर बैठता भी था इसके पास और उसने अज्यूम कर लिया था कि इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कि ये कस्टमर्स आते हैं, ये डांस पार्टीज़ में भी जाता है तो वहाँ से भी पैसे लेकर आता है और इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मुल्ज़मान हैं ये इन्होंने अज्यूम कर लिया और इन्होंने कहा कि इसके साथ वारदात करते हैं, हमें यहाँ ना कोई जानता है ना पहचानता है, इसको कत्ल करके हम फरार हो जाएंगे। जो दूसरे ट्रांसजेंडर्स हैं उनका क्या कहना है कि ये लोग रात के किस पहर आए हैं, दिन के किस पहर आए हैं, ये वारदात कितने लोगों ने सरअंजाम दी है? 11:55 पर इतवार की दरमियानी शब 11:55 पर हमें कॉल 15 रिसीव होती है कि ट्रांसजेंडर्स का मर्डर हो गया। हमने कॉल रिसीव की, मैं मौके पर पहुंचा, मैंने अपने अफसाने बाला को बताया, SP साहब भी मौके पर आ गए, DSP साहब भी मौके पर आ गए, तो हमने तफ्तीश शुरू कर दी। हमने इब्तदाई तफ्तीश में हमने PFSA को बुलाया, फोरेंसिक एजेंसी, जो वहाँ से उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिए। क्राइम सीन यूनिट होता है जो क्राइम सीन को प्रिजर्व करता है, महफूज करता है, उनको बुलाया, उन्होंने क्राइम सीन को महफूज किया। पहला एविडेंस जो हमें मिला वहाँ से वो ये मिला कि जो विक्टिम है, जो मकतूल है, उसका मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो जिसने कत्ल किया है वो ले गया साथ, और तो किसी ने अभी कोई बंदा तो अंदर कमरे में एंटर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वही एंटर हुए और वही मोबाइल फ़ोन ले गए। उसके बाद हमने फिर आगे तफ्तीश शुरू की, फिर CCTV फुटेजेस देखना शुरू की, ह्यूमन इंटेलिजेंस लोगों से बातचीत करना शुरू की, और इस बातचीत से और कैमरा जांच चेक करने से और डिजिटल हमारी जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने फिर मुल्ज़मान को ट्रेस किया। क्या मुल्ज़मान शातिर थे? किस तरह की चालाकी थी? कहाँ से इनको पकड़ा गया? मुल्ज़मान तो बहुत शातिर थे। मुल्ज़मान तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते। आजकल मोबाइल फ़ोन से ट्रेस होता है मुल्ज़म, तो मुल्ज़मान तो ये दोनों मोबाइल फ़ोन इनके पास था नहीं। ID का यहाँ हमें मुल्ज़मान का सिर्फ हमें इतना पता चला कि एक ट्रांसजेंडर जिसने बताया, वो सामने वाले फ्लैट में रहता था, उसने बताया कि मैं 9:30 पर इसे फ्लैट में आया हूँ तो दो बंदे मौजूद थे। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कोई उसका नाम पता, कहते हम किसी का मतलब ये पूछते नहीं हैं कि तमाम जो जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके पास मेल आते रहते हैं, तो हम उनसे नहीं पूछते कि ये कौन है, कहाँ से आया है, नाम नहीं पता। बस उसने हमें हुलिया बताया। हुलिया बताने के बाद हमने वहाँ जो फ्लैट में तो CCTV कैमरा कोई नहीं था, नीचे CCTV कैमरे लगे हुए थे, नीचे CCTV कैमरास लगे हुए थे। जायका रेस्टोरेंट था, वहाँ पर CCTV कैमरा लगे थे। हमने फिर वो ट्रांसजेंडर को साथ बिठाया, वो फुटेजेस गली में देखना शुरू की तो उसने हमें लोकेट किया कि ये बंदे दो जो हैं, ये बंदे मैंने ऊपर देखे थे। अच्छा सर, देखा जाए तो इस वक्त कानूनी गिरफ्त में आ चुके हैं और आपकी जो कार्रवाई है वो कामयाब हुई। कितने घंटे लगे मुल्ज़मान तक पहुँचने में? मुल्ज़मान को हमने अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 24 आवर्स ट्रेस कर लिया था।
कितनी टीमें जो हैं वो उसके लिए तश्कील दी गई? जी, हमने इसके लिए 2 टीमें, एक हमारी जो कैमरा टीम कैमरा जात पे वर्क कर रही थी और दूसरी हमने आईटी पे काम कर रहे थे, हमारी 2 टीमें काम कर रही थी उसमें। इस तरह की वारदात करने वाले जो मुल्ज़िमान हैं ज़्यादातर देखा ये गया है कि वो कहीं ना कहीं वारदात करते ज़रूर हैं, मगर इस हद तक इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाना और बिल्कुल एक इंसान को हैवान की तरह जो है वो मौत के घाट उतार देना, सर कहाँ पे गलती देख रहे हैं? क्या मामला थे मुल्ज़िमान के साथ? इसमें एक तो उनके लेक ऑफ एजुकेशन, तालीम उनके पास है नहीं, अनपढ़ लोग हैं ये। और दूसरे नंबर पर ये इनका जो मामलात हैं, इनको कोई काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं इनका, और दीन से दूरी, ना इन्होंने कभी नमाज़ पढ़ी है, ना इन्हें दीन का कोई पता है कि दीन क्या है, दीन हमें किस चीज़ का दर्स देता है। मेंटली इल भी थे? डेफिनेटली मेंटली इल है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको। सर पहले भी वारदातों में ये मतलूब रहे हैं या नहीं? तारिक के खिलाफ एक अगवा का पर्चा है, मुकदमा दर्ज है। पहले एक पर्चा नहीं कर? जी, तारिक के खिलाफ एक अगवा का मुकदमा है। इम्तियाज़ के खिलाफ? इम्तियाज़ का सीआरओ नहीं ले, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, पहले ये पहला मुकदमा उसके खिलाफ। तो नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने SHO साहब रखने की कोशिश कर रहे थे। नफ़रत जो है वो इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से की जाती है, और जो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है वो इजहार तशक्कुर, इजहार इत्मीनान करती दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल थी, खौफ व हिरास फैल चुका था, और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के बहुत से अरकान जो हैं वो परेशान हाल नज़र आ रहे थे कि क्या ये मुल्ज़मान और भी लोगों की तरफ बढ़ेंगे, क्या ये वारदातों का सिलसिला थम सकेगा या नहीं, सवालिया निशान था। मगर पंजाब पुलिस की बड़ी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि चंद घंटों में इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया और कानूनी गिरफ्त में लिया गया, और उसके बाद इजहार तशक्कुर, इजहार इत्मीनान करती ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी SHO साहब के पास मौजूद थी, और बाकायदा यहाँ पे पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगते दिखाई दिए, और उसके बाद इजहार इत्मीनान की एक जो बेचैनी की सूरत हाल थी उसको ख़त्म किया गया। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें